रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रचना आशा की इकलौती संतान थी। आशा और उसके पति प्रमोद ने रचना को बहुत नाजों से पाला था। रचना को शुरू से ही रबड़ी खाने का बहुत शौक था, क्योंकि उसकी पसंदीदा मिठाई ही रबड़ी थी। वो दिवाली हो या होली, नवरात्रि हो या दशहरा, वो जब देखो रबड़ी खाया करती थी। उसके इसी रबड़ी के शौक को देखकर आशा हमेशा अपने फ्रिज में रबड़ी को रखा करती, ताकि उसकी बेटी का जब भी मन हो वो रबड़ी निकाल कर खा सके। एक रात को 11 बजे रचना अपने कमरे में बैठी हुई खुद से ही कहती है, यार टीवी भी देख लिया, मोबाइल भी चला लिया, नींद आ रही है, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, रबड़ी खा लेती हूँ। इतना कहकर रचना रसोई में जाती है और फ्रिज में रबड़ी चेक करती है। जिसके बाद फ्रिज में रबड़ी ना मिलने पर वो अपने मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा खटखटाकर कहती है, मम्मी पापा उठो ना, दरवाजा खोलो, यहाँ आपकी लाडली को नींद नहीं आ रही और आप दोनों आराम से सो रहे हैं, उठो। रचना की आवाज सुनकर उसके पिता की नींद खुलती है और वो अपनी आंखें मसलते हुए कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अपनी बेटी को दरवाजे पर खड़ा देखकर कहते हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, आधी रात हुई है, तू ऐसे भटक क्यों रही है? सो जा। पापा मैं कैसे सो जाऊं? आपको पता है मुझे रबड़ी कितनी ज्यादा पसंद है, प्लीज मेरे लिए रबड़ी ले आओ ना। बेटी आधी रात का समय है, इस समय रबड़ी कहाँ मिलेगी? सब हलवाई की दुकान तो बंद हो गई होंगी ना। रचना प्रमोद की बात सुनकर रोने लगती है, जिसके कारण प्रमोद को हार मानकर आधी रात के समय सड़कों पर रबड़ी लेने भटकना पड़ता है और 1 घंटे के बाद वो घर वापस आता है और उसे देखकर रचना कहती है, पापा आप आ गए, आप कितने अच्छे हो, मेरे लिए इतनी रात को रबड़ी लेकर आए, लाओ जल्दी से दो, भूख लगी है। रबड़ी नहीं, रबड़ी फालूदा लाया हूँ, इतनी रात को रबड़ी कहीं नहीं मिली। अब ये किस भला का नाम है? मुझे नहीं पता था कि रबड़ी के अलावा रबड़ी फलूदा भी होता है। पापा मुझे नहीं खाना ये, मुझे तो इसका टेस्ट भी पसंद नहीं आएगा। बेटी एक बार मेरे कहे से खा के देख, मुझे पता है तुझे ये ज्यादा पसंद आएगा। इसमें रबड़ी भी है, ड्राई फ्रूट भी है, फालूदा भी है। अब मुझे नींद आई है, मुझे सोने दे और अब सुबह बताना कि तुझे ये कैसा लगा। इतना कहकर प्रमोद उबासी लेता हुआ अपने कमरे में सोने चला जाता है और रचना अपने पिता की बात मानकर मुंह बनाती हुई रबड़ी फालूदा कटोरे में निकालकर अपने कमरे में ले जाकर खाने लगती है। जिसके बाद उसकी एक बाइट खाकर वो कहती है, वाओ ये तो बहुत रिफ्रेशिंग है, रबड़ी तो रबर जैसी लगती है, लेकिन ये तो बहुत बहुत प्यारा है, ठंडा ठंडा कूल। इतना कहकर वो सारी रबड़ी फालूदा खाकर सो जाती है। जिसके बाद उसे रबड़ी फालूदा खाने की आदत लग जाती है और वो रबड़ी खाना छोड़ देती है। दिन बीतते हैं और एक दिन वो अपने दोस्त अशोक के साथ कॉलेज जाते हुए रास्ते में रबड़ी फालूदा की दुकान देखती है। जिसके बाद वो अशोक को बाइक रोकने के लिए कहती है, अरे रोको, बाइक रोको, जल्दी रोको। ऐसा भी क्या हो गया जो ऐसे बाइक रुकवा रही हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो देखो रबड़ी फलूदा, मुझे वो खाना है, चलो ना जल्दी से चलकर खाते हैं, देखो कितनी गर्मी भी हो रही है। देखो रचना, आते हुए खा लेना, आज हमें कॉलेज में प्रैक्टिकल जमा करना है, ये खाने बैठे तो लेट हो जाएंगे, बात को समझा करो, जिद मत करो। अशोक इतना कहकर बाइक स्टार्ट कर देता है और उसे लेकर कॉलेज आ जाता है। लेकिन रचना अशोक के इस बात से नाराज होकर बाइक से उतरकर अकेले ही क्लास में चली जाती है और अशोक से बात नहीं करती। जिसके बाद जब वो वापस आने लगते हैं तो रास्ते में उनको रबड़ी फालूदा वाला नहीं मिलता और रचना नाराज होकर कहती है, बोला था ना खाने दो, देखो रबड़ी फलूदा वाला चला गया, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा फालूदा जरूरी है या करियर? तुम्हारे फालूदा के चक्कर में हमारे करियर का फालूदा होता, उसका क्या? अरे मुझे कॉलेज पास करके कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करना है और सेटल होना है। मैं यहाँ कॉलेज में फेल होकर 1 साल और बर्बाद नहीं करना चाहता, आई तुमको समझ? दोनों बहस करने लगते हैं और रचना अशोक को वही रोड पर छोड़कर खुद घर आकर फालूदा बनाने रसोई में चली जाती है। जिसके बाद वो पूरी रसोई को फैलाकर फालूदा बनाती है और फाइनली फालूदा बनाने के बाद अपने कमरे में बैठकर खाते हुए कहती है, इन लोगों को क्या लगता है, अगर ये मुझे रबड़ी फलूदा नहीं खाने देंगे तो क्या मैं रबड़ी फलूदा नहीं खा पाऊंगी? तभी उसकी माँ रसोई का हाल देखकर उसके कमरे में आकर कहती है, रचना ये क्या करके आई है तू रसोई में?
पूरी की पूरी रसोई गंदी कर दी और फिर साफ भी नहीं करी। अरे रबड़ी फालूदा खाना सही है, लेकिन ऐसा भी क्या गंदगी करना जिससे औरों को परेशानी हो। माँ, मेरा मन था रबड़ी फलूदा खाने का और रसोई में बस रबड़ी रखी थी तो मैंने रबड़ी फलूदा बना दिया। अब इसमें क्या बुराई है? अगर तुझे बनाना है तो बना, लेकिन रसोई भी साफ करनी होती है गंदगी करने के बाद। और मैंने और तेरे पापा ने तुझे कभी खाने पीने से मना नहीं किया, पर अगर तू ऐसी गंदगी करेगी तो ये गलत बात है। ठीक है माँ, अगर आपको इतनी परेशानी है तो अब से मैं बाहर से ही रबड़ी फलूदा खाया करूँगी, ठीक है? इतना कहकर आशा भी उसके कमरे से चली जाती है और रचना का मुंह फालूदा खाते हुए लटक जाता है, जिसके बाद वो रबड़ी फालूदा बाहर और कभी कभी ही खाती है। और इसी के साथ उसका अशोक से बात करना भी उस नाराजगी के बाद बंद ही था। दिन बीतते हैं और उसके एग्जाम्स के बाद उसका कॉलेज खत्म हो जाता है और रचना के माता पिता उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। रचना कहीं ना कहीं अशोक को लेकर अपने दिल में प्यार की भावना रखती थी, इसीलिए एक दिन वो उसे याद करते हुए सोचती है, अगर उस दिन रबड़ी फलूदे को लेकर हमारा झगड़ा हो गया था तो क्या हुआ? वो भी तो मुझे कॉल मैसेज करके मना सकता था ना। ये कोई बात नहीं हुई, 1 महीना हो गया, उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक अशोक का रचना को कॉल आता है और वो उससे मिलने एक रबड़ी फालूदा कैफे पर बुलाता है। और रचना तो उसे पहले से ही याद कर रही थी, इसीलिए वो भी तैयार होकर उससे मिलने जाती है और उसे मिलते ही कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरा दोस्त है ना, पिछले 1.5 महीने से तूने मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं किया, ये कैसी दोस्ती है तेरी? अरे बस बस मेरी तूफान, थोड़ा सब्र करो। ये लो, ये रबड़ी फालूदा खाओ और ठंडी हो जाओ। मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा तो टाइम दो। रचना रबड़ी फालूदा खाती है और खाकर कहती है, वाओ यार, ये रबड़ी फलूदा तो कमाल का है। ऐसा फलूदा तो मैंने कभी नहीं खाया, सच में मजा आ गया। तुमको पता है कि ये फालूदा मेरा है और ये कैफे भी मेरा है। मैंने सोचा कि कॉलेज के बाद क्या बिजनेस शुरू करूं, फिर मुझे तुम्हारी रबड़ी फालूदे की नाराजगी याद आई और मैंने ये कैफे खोल लिया। और तुम यकीन करो, ये शहर का सबसे मशहूर कैफे है। फिर तो तुम्हारे दोस्त होने के नाते और तुमको इतना मस्त आइडिया देने के लिए मुझे तो तुमको लाइफ टाइम फ्री रबड़ी फलूदा की मेंबरशिप देनी चाहिए। रचना, मैं तुमको अपनी लाइफ पार्टनर की मेंबरशिप भी देना चाहता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। रचना, मैं तुमको कॉलेज टाइम से बहुत पसंद करता हूँ, पर मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ बन जाऊँ, फिर तुमसे अपने दिल की बात करूंगा। मैं सच में तुमको बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे दिल की और इस रबड़ी फालूदा कैफे की मालकिन बनोगी? अशोक, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ, मेरे रबड़ी फलूदे से भी ज्यादा। अशोक का ये अनोखा प्रपोजल सुनकर रचना इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर पर शादी की बात करते हैं और अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। जिसके बाद रचना का जब भी मन करता वो अपने पति के कैफे पर आकर रबड़ी फालूदा खा लिया करती। और इसी तरह हमारी रबड़ी फालूदा खाने वाली की ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।